नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार एंड बाइक शो जिग्निशन में। मैं हूं आपका होस्ट सैम और आप सभी के प्यार का बेहद शुक्रिया जिन्होंने जिग्निशन को इस मकाम तक पहुंचाया। इसीलिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ खास लाने की कोशिश करते रहते हैं और इसी कवायद में आज हम पहुंचे हैं एक बेहद खास जगह। जी हाँ, हम पहुंचे हैं Hyundai के नए इंडिया क्वालिटी सेंटर में। जी हाँ, ये एक ग्लोबल क्वालिटी सेंटर है। क्या करता है ये हम आपको आगे समझाएंगे, लेकिन ये मान लीजिए अपने आप में बेहद खास है। ऐसे सिर्फ 5 ही क्वालिटी सेंटर हैं जो कि Hyundai ने ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाए। अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप के बाद ऐसा ही एक क्वालिटी सेंटर भारत में क्यों, इसके लिए इंतजार कीजिए। इसके अलावा ये बता देते हैं कि अगले आधे घंटे में क्या है खास। हम मिलवाएंगे आपको मारुति सुजुकी की नई डिजायर के साथ, बताएंगे सब 4 सेगमेंट में क्यों मच सकती है हलचल। 7 सीटर्स की राइड पे ले चलेंगे, जानेंगे कि इंडियन मार्केट में कौन सी है टॉप 5 7 सीटर्स। और उसके बाद गर्मी बढ़ती जा रही है, क्या करें अपनी कार के लिए, कुछ स्पेशल कार केयर टिप्स। एक कंपनी जो कि हमेशा खबरों में रहती है और भारतीय कार मार्केट को सबसे ज़्यादा होल्ड करती है वो है मारुति सुजुकी। और मारुति सुजुकी की वो गाड़ी जो कि एंट्री लेवल सेडान मार्केट में 50% से ज़्यादा का हिस्सा रखती है, डिज़ायर। जी हाँ, वो डिज़ायर अब आने वाली है बिल्कुल नए रूप में। मई 16 को मारुति सुजुकी की डिजायर बाजार में उतर रही है और लॉन्च से पहले मारुति ने इस गाड़ी का ग्लोबल अनवील किया। डिजाइन पर खास फोकस किया गया है और काफी सारे क्रोम का इस्तेमाल किया गया है, फिर वो चाहे फ्रंट हो या फिर रेयर। मारुति पहली बार डिजायर को स्विफ्ट से पहले लॉन्च कर रही है। साल दर साल सब कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 15% तक की गिरावट देखी गई है। अप्रैल मई के महीने में इन गाड़ियों की सेल रही करीब 1,99,000 यूनिट। तो कुल मिला के आपने देखा कि डिज़ाइन के मामले में इस गाड़ी में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और बदलाव आप ग्रिल से शुरुआत देख सकते हैं। DRL जो कि आजकल सभी गाड़ियों में फैशन बन चुका है, वो आपको LED DRLs इसमें भी देखने को मिलेंगे। स्वैप बेड हेडलाइट्स हैं जो कि दिए गए, लेकिन जो सबसे खूबसूरत हिस्सा है वो है इसका A पिलर का। बहुत ध्यान रखा गया है, जिसको काटा गया है और आपको अब इसमें स्लोपिंग रूफ मिलेगा जो कि पुरानी डिज़ायर की वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी बॉक्सी लगती थी, लेकिन इस गाड़ी में एक सेडान लाइक जो कर्व्स और बॉडी मोल्डिंग होनी चाहिए वो इसमें देखने को मिलता है। नाइस 2-टोन अलॉय व्हील्स भी हैं जो कि इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि साइड से इस गाड़ी के प्रोफाइल को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। गाड़ी में अगर बड़े बदलावों की बात की जाए तो व्हील बेस जो है वो करीब 20 mm अब बढ़ा दिया गया है और इसी तरीके से आप शोल्डर रूम की अगर बात करें वो भी करीब 20 mm है जो कि बढ़ा दिया गया है। इसका फ़ायदा आपको मिलता है जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं। इससे पहले जो डिज़ायर थी उसको 4 मीटर से छोटा बनाने की कोशिश में एक अनफिनिश्ड डिज़ाइन कहा जा सकता था, क्योंकि बूट को काटा गया था। लेकिन इस बार बूट को काटा नहीं गया, बूट को इंटीग्रेट किया गया है, यानी कि सेगमेंट में एक अच्छी कंप्लीट डिज़ाइन गाड़ी कह सकते हैं। इस गाड़ी के 4 वेरिएंट है जो कि बाज़ार में उतारे जाएंगे और इन 4 वेरिएंटों को 6 रंगों में उतारा जाएगा और इस गाड़ी में भी आपको ऑटो गियर शिफ्ट का ऑप्शन मिलेगा। GST लागू होने के बाद इस सब 4 सेगमेंट को कितना फायदा या नुकसान होगा ये कह पाना अभी मुश्किल है। ऐसे में मारुति डिजाइनर्स ने पूरी तरह से सेडान लुक देने की कोशिश की है और बूट साइज भी बढ़कर हो गया 376 लीटर। यही नहीं, स्विफ्ट ब्रांडिंग को भी इस नई डिजायर से हटा दिया गया है। ऑल न्यू डैशबोर्ड दिया गया है और अलग से जो पहचान बनती नजर आती है इंटीरियर्स में वो है स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट पैनल की। डुअल टोन ब्लैक एंड बेज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है जो कि प्रीमियम लगता है। अब वो चीज़ जिसमें मारुति सुजुकी आजकल बहुत अच्छा कर रही है या कस्टमर्स को काफ़ी पसंद आ रही है और कंपटीशन को रिलैक्स करने का मौका नहीं दे रही है, वो है इंटीरियर्स। इस गाड़ी में भी बेहद खूबसूरत इंटीरियर्स हैं जो कि देखने को मिल रहे हैं। ब्रेजा और बलेनो में जो चीज़ की शुरुआत हुई थी उसकी कंटिन्यूटी इसमें दिखाई दे रही है। डुअल टोन कलर स्कीम है जो कि इसमें इस्तेमाल की गई है। सेम टच स्क्रीन जो कि आपको ब्रेजा और बलेनो में देखने को मिला और इग्निस में भी देखने को मिला, वही टच स्क्रीन इसमें दिया गया है। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है और जिस तरह से इस गाड़ी में एक फ्लो दिया गया है
और रूम बनाया गया है, ये अपने आप में काबिल तारीफ है। व्हील बेस की लंबाई अब बढ़कर 2450 mm हो गई है और रियर पैसेंजर के लिए ज्यादा स्पेस के अलावा एसी वेंट भी दिए गए हैं। पुराने इंजन को कैरी फॉरवर्ड किया गया है, वही 1.2 लीटर का K12 पेट्रोल और फिएट सोर्स 75 bhp जनरेट करने वाला 1.3 लीटर का मल्टीजेट डीजल इंजन। लेकिन शियास की तरह इसमें SHVS का इस्तेमाल नहीं किया गया। डिजायर मारुति सुजुकी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कार है। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि एंट्री लेवल सेगमेंट में करीब 50% जो गाड़ियां हैं वो यही गाड़ी डिजायर की बिकती हैं। और अब इसमें से जो स्विफ्ट की बैजिंग थी उसको भी हटा दिया गया है। टूर जो है वो कंटिन्यू होगी टैक्सी के लिए, लेकिन ये गाड़ी को बनाया गया प्राइवेट ओनर्स के लिए और तभी इतनी खूबसूरती से इसके इंटीरियर डिज़ाइन लेआउट को चेंज किया गया है। तीनों क्षेत्र यानी कि इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और एर्गोनॉमिक्स के मामले में ये गाड़ी खरी उतरती नज़र आती है। मई में इस गाड़ी को लॉन्च होगा और इसकी जो बुकिंग है वो पहले हफ्ते में शुरू हो जाएगी। कीमत की अगर बात करें तो 5.5 लाख तक इसकी कीमत हो सकती है। तो इंतजार कीजिए इस नई डिजायर का। सब कॉम्पैक्ट जो सेगमेंट है उसमें एक बार फिर बाहर आने वाली है। टिगोर और एक्सेंट के बाद अब बारी है डिजायर की। हम Hyundai के बिल्कुल नए ग्लोबल क्वालिटी एंड ट्रेनिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। वहाँ का इस वक्त हम एक जायज़ा ले रहे हैं और आप तक वो तस्वीरें भी पहुँचा रहे हैं। अपने आप में ये जगह बेहद खास है और ये इस बात को भी बताती है कि Hyundai अपने आप को मॉडर्न, प्रीमियम या मोस्ट लव्ड ब्रांड बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करता है और अपनी गाड़ियों को सेफ और ड्यूरेबल बनाने के लिए उसकी कवायद कितनी ज़्यादा आगे पहुँच चुकी है। जिस जगह पर इस वक्त हम खड़े हैं इस वक्त ये व्हीकल एनालिसिस रूम है। यहाँ पर गाड़ी की ड्यूरेबिलिटी, सेफ्टी और कई सारे जो पैरामीटर्स हैं, डिफरेंट पैरामीटर्स, उन पर काम किया जाता है और चेन्नई से, कोरिया से और यहाँ के सेंटर के जो इंजीनियर्स हैं वो मिलकर आने वाली गाड़ियाँ और एग्जिस्टिंग गाड़ियाँ उन दोनों पर काम करते हैं। मकसद सिर्फ एक कि जो गाड़ी जो बाजार में उतरे वो जीरो डिफेक्ट हो, बेहतर से बेहतर हो, यानी कि जो प्रोडक्ट हो अच्छे से अच्छा निकले। आखिरी जो प्रोडक्ट Hyundai की तरफ से आया था वो Hyundai एक्सेंट था और अगला जो प्रोडक्ट आने वाला है वो Hyundai वर्ना। Hyundai के इस नए क्वालिटी एंड ट्रेनिंग सेंटर में हम इस वक्त अपना समय बिता रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ये देखकर कि पोजीशन को बनाए रखने के लिए कंपनियां कितना आगे का सोचती हैं। Hyundai जो कि एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है, दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, इसकी कोशिश रहती है कि कस्टमर के साथ जो कनेक्ट है वो लगातार बना रहे। यहाँ पर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स और डीलर्स उन सभी को अलग से प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल ट्रेनिंग दी जाती है। गाड़ी के बारे में बहुत बारीकी से समझाया जाता है ताकि वो उस नॉलेज को अपने कस्टमर तक आसानी से पहुँचा सकें। इस वक्त हम Hyundai की एक Tucson में बैठे हुए, आप देख सकते हैं, एक 5 सीटर है। इस गाड़ी को इस तरह के इसलिए रखा गया ताकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ठीक से इम्पार्ट की जा सके। लेकिन हम आने वाले सेशन में 5 सीटर्स की बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं 7 सीटर्स की। एक नज़र डाल लीजिए भारतीय मार्केट में मौजूद इस वक्त टॉप 5 7 सीटर्स पर। एक समय था जब भारत को छोटी गाड़ियों का बड़ा बाजार माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ समय से कहानी जरा बदलती नजर आ रही है और लोगों का रुझान कॉम्पैक्ट एसयूवी और क्रॉसओवर्स पर ज्यादा जा रहा है। लार्ज स्पेस, वेल इक्विप्ड कैबिन और पावर पैक परफॉर्मेंस कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं जो कि फैमिली बायर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। 5 सीटर एसयूवीज ने तो लोगों को अपनी ओर खींचा, लेकिन कुछ बड़ी अच्छी 7 सीटर एसयूवी और एमपीवी पीछे रह गई। अगर आप 7 सीटर एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं तो उस परेशानी को हम हल करेंगे। 7 सीटर्स में इंडिया में कंज्यूमर्स की सबसे चहेती है इनोवा क्रिस्टा। स्पेशियस कैबिन, पावरफुल इंजन और मल्टीपल स्टोरेज पॉइंट्स इनोवा का सबसे बड़ा यूएसपी। यही नहीं, नई इनोवा क्रिस्टा ने तो कहानी को और आगे बढ़ा दिया। कभी बॉक्सी लगने वाली इनोवा अब लगती है प्रीमियम और सोफिस्टिकेटेड। अब टैक्सी ओनर से ज्यादा प्राइवेट ओनर्स की फेवरेट बन चुकी है इनोवा क्रिस्टा। अंदर से भी ये कार है अप मार्केट। 4.2 इंच का TFT मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, 7 इंच का टच स्क्रीन, DVD प्लेयर, डेडिकेटेड AC वेंट्स, सेकंड और थर्ड रो में 20 से ज्यादा बॉटल होल्डर, यानी कि कुल मिला के ये है परफेक्ट कार फॉर द फैमिली ऑफ 7। इनोवा क्रिस्टा है महंगी, तो एक नजर सबसे सस्ती 7 सीटर पर मारुति सुजुकी एर्टिगा। इस गाड़ी को साल 2012 में लॉन्च किया गया था और अपनी कम कीमत और प्रैक्टिकलिटी की बदौलत
लोगों में अपनी खास पहचान बना सके। एर्टिगा का सबसे बड़ा यूएसपी है उसकी प्राइसिंग, यानी कि 6.22 लाख की कीमत पर आपकी पूरी फैमिली के लिए एक अच्छी खासी एमपीवी। दूसरा सबसे बड़ा यूएसपी है माइलेज। 24.5 किलोमीटर पर लीटर की ARAI सर्टिफाइड माइलेज है जो कि ये गाड़ी क्लेम करती है। इसके अलावा डिसेंट लुक, कंफर्टेबल, स्पेशियस और साथ में कई सारे फ्यूल ऑप्शंस। पेट्रोल डीजल के अलावा ये कार LPG और माइल्ड हाइब्रिड में भी बेची जाती है। कुल मिला के ये बन सकती है मोस्ट अफोर्डेबल MPV या यूं कहें वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। हम बात कर रहे हैं 7 सीटर्स की, अफोर्डेबल 7 सीटर्स इनोवा क्रिस्टा और एर्टिगा, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा प्रीमियम ना बहुत ज्यादा लो एंड। इनके बीच में अगर कोई गाड़ी बिल्कुल करेक्टली स्लॉट होती है तो वो है ये होंडा की BRV। होंडा की 7 सीटर मार्केट में एंट्री, 2 इंजन ऑप्शंस हैं, 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस हैं और सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की वो है इसका वैल्यू फॉर मनी पैकेज। जी हाँ, 7 सीटर फुली लोडेड, गाड़ी की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। कीमत देख लीजिए, 8.99 लाख से इसकी कीमत शुरू होती है और इस कीमत पर बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी हम इसको कह सकते हैं। किफ़ायत भी देख लीजिए, इसका जो 1.5 लीटर का डीजल इंजन है वो 23 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज दे देता है। डिज़ाइन को आप पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हमें काफ़ी अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ा बहुत जो डिज़ाइन क्यूज़ हैं वो नॉट सो सक्सेसफुल मोबिलियो से लिए गए हैं, लेकिन ये एक प्रॉपर 7 सीटर लगती है। रियर सीट कंफर्ट इसका बहुत अच्छा है। जब हम हाईवे पे जाते हैं, कुछ दिनों पहले मैं इस गाड़ी में लखनऊ होके आया, वो भी शॉफर ड्रिवन, काफ़ी मज़ा आया। गॉट अ वेरी नाइस स्लीप। यानी कि 7 सीटर के मामले में ना दिस होंडा BRV फिट्स इनटू द राइट प्रॉपर स्लॉट। इस साल की सबसे बड़ी लॉन्चेस में से एक रही टाटा हेक्सा। इस साल जनवरी के महीने में इस कार को लॉन्च किया गया। एक SUV और MPV का परफेक्ट मिक्सचर। 11.99 लाख से इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत है 17.49 लाख। ये 7 सीटर सिर्फ डीजल में अवेलेबल है और करीब 17 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेस, प्रैक्टिकलिटी का परफेक्ट मैच और साथ में 4x4 का ऑप्शन। इस 7 सीटर के साथ टाटा मोटर्स ने इंडियन मार्केट के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, कुल मिलाकर 6 वेरिएंट इस गाड़ी के मौजूद हैं और 2.2 लीटर का इसका 4 सिलेंडर वैरिक इंजन भी है किफायती। स्पेशियस कैबिन, 3 रो सीट्स और मैचो लुक के साथ बेहतरीन फिट एंड फिनिश भी इस गाड़ी को इस सेगमेंट में बनाती है ऑन रोड और ऑफ रोड वैल्यू फॉर मनी। इंडियन मार्केट में अगर मोस्ट अंडररेटेड MPV कहें तो वो होगी रेनॉ लॉजी। जी हाँ, एक MPV के हर पैरामीटर को क्लियर करती है रेनॉ की 2015 में लॉन्च हुई लॉजी। हाल में कीमतों को घटाया गया और नए स्टेपवे एडिशन को भी लॉन्च किया गया। लॉजी देखने में बॉक्सी है, लेकिन इस सेगमेंट में कुछ गाड़ियों से ज्यादा स्पेशियस सेकंड रो और थर्ड रो कंफर्ट मिलता है इसमें। लॉजी फुली लोडेड सरप्राइज करती है क्योंकि गाड़ी की राइड और हैंडलिंग काफी स्मूथ है और इंजन भी है इम्प्रेसिव। ABS, EBD, पार्क असिस्ट, डुअल फ्रंट एयरबैग यानी सेफ्टी का इसमें रखा गया खास ख्याल। जिन कंज्यूमर्स को चाहिए कुछ हटकर और किफायती, रेनॉ की लॉजी है एक परफेक्ट ऑप्शन। 2 इंजन ऑप्शन के साथ लॉजी भी केवल डीजल में मौजूद है और इसकी कीमत शुरू होती है 7.88 लाख से। लॉजी में आपको 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज मिल सकती है और इसके टॉप मॉडल की कीमत है 11.56 लाख। दोस्तों, ये 5 ऑप्शंस थे जो कि हमने आपको 7 सीटर में दिखाए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 5 गाड़ियां ही मौजूद हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गाड़ियां 7 सीटर ऑप्शंस में मौजूद हैं। खासकर कुछ SUVs भी कह सकते हैं जो कि 7 सीटर में मौजूद है। और जब हम बात करते हैं SUVs की तो एक ही कंपनी है जिसका नाम सबसे पहले आता है, जी हाँ, महिंद्रा। और महिंद्रा की XUV 500 को कैसे भूला जा सकता है। वो गाड़ी, जैसा मुझे याद आ रहा है, इंडियन मार्केट की पहली गाड़ी होगी जो कि इतनी पॉपुलर हुई थी कि डीलर्स ने ब्लैक में वो गाड़ी भेजी थी। जी हाँ, प्रीमियम कॉस्टिंग के साथ। अब थोड़ी सी शान कम हो गई क्योंकि काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट बाजार में आ चुके हैं, लेकिन इनोवा क्रिस्टा के बाद अगर 7 सीटर में कोई गाड़ी रेकमेंड करेंगे तो वो होगी XUV 500। आने वाले समय में एक बात साफ है कि प्रोडक्ट्स जो हैं, ज़्यादातर जो भी कार कंपनी बनाती है वो अच्छे होते हैं, उनमें कमियां बहुत कम होती हैं।
किसी एक गाड़ी के ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने में या किसी एक गाड़ी के ज़्यादा बिकने में सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो है उस कंपनी की सेल्स एंड सर्विसेज का। यानी कि ज़्यादातर सभी बड़ी कंपनियों का अब जो फोकस रहेगा वो रहेगा सेल्स एंड सर्विसेज पे, जो कि आपको दिखेगा कि कंपनी अपने जो कैश रिजर्व है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी में लगाती हुई आपको इन द फ्यूचर दिखेंगी भी। बहुत सारी खबरें हैं जो कि इस हफ्ते सुर्खियां बनी थी। हम आगे बढ़ें इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उन खबरों पर न्यूज़ दिस वीक में। कोरिया की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी किया मोटर्स ने भारतीय कार मार्केट में अपनी ऑफिशियल एंट्री अनाउंस कर दी है। कंपनी आंध्र प्रदेश में 7,000 करोड़ की लागत से एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने जा रही है, जिसकी सालाना कैपेसिटी होगी करीब 3 लाख यूनिट। कंपनी के प्लान्स के मुताबिक इस प्लांट में इंडिया फोकस्ड कॉम्पैक्ट सेडान और कॉम्पैक्ट एसयूवी का निर्माण किया जाएगा। कंपनी अपनी पहली डेवलप्ड कार साल 2019 के अंत में लॉन्च करेगी। वोक्सवैगन ने भारत में किया पोलो जीटी का लिमिटेड रन स्पोर्ट एडिशन लॉन्च। जीटी स्पोर्ट में कंपनी ने कैबिन के साथ साथ एक्सटीरियर्स में काफी चेंज किए हैं। ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उतारी गई है। जीटी स्पोर्ट 1.2 लीटर TSI पेट्रोल इंजन की एक शोरूम कीमत है 9.11 लाख रुपए। वहीं 1.5 लीटर डीजल TDI इंजन की कीमत है 9.21 लाख। जीटी स्पोर्ट के एक्सटीरियर में काले रंग का रूफ स्पॉइलर, 16 इंच के अलॉय व्हील और इंटीरियर्स में लेदर फिनिश सीट कवर जैसे चेंजेस किए गए हैं। ये गाड़ी 2 रंगों में मार्केट में उपलब्ध है, फ्लैश रेड और कैंडी व्हाइट। कावासाकी ने अपनी नई Z1000, Z1000R और Z250 भारत में लॉन्च। कंपनी ने Z250 और Z1000 को BS4 कंप्लायंस में अपग्रेड करके उतारा है। वहीं कावासाकी के लाइनअप में जो बाइक बिल्कुल नहीं है वो है Z1000R, जो कि Z1000 का स्पोर्टियर अवतार है। Z1000R में 1043 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन दिया गया है, जो कि 142 bhp की पावर और 100 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक की दिल्ली एक शोरूम कीमत है 15.49 लाख। Z1000R में नए रियर मोनोशॉक्स और स्पेशल फ्रंट ब्रेक डिस्क जैसे फीचर्स दिए गए हैं। दोस्तों, उत्तर भारत या फिर यूं कहें कि पूरे भारत में इस वक्त मौसम का जो मिजाज है वो थोड़ा गड़बड़ा चुका है। गर्मी अपने पूरे उफान पर है। ये आपके लिए नहीं, आपकी गाड़ी के लिए भी थोड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। जाते जाते आपको देते हैं कुछ स्पेशल कार केयर टिप्स, जिसकी मदद से आप और आपकी कार कैन बीट द हीट। भयंकर गर्मी, तेज धूप और ट्रैफिक जैम। जी हाँ, गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं। देश भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और इससे बचने के लिए एसी, कूलर और तरह तरह की कोशिशें जारी हैं। मौसम की बेरुखी आपकी एफिशिएंसी को कम करती है, साथ ही आपकी कार का भी काफी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर आप कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें तो अपनी सेहत के साथ साथ अपनी कार की अच्छी सेहत भी बनाए रख सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आप रख सकते हैं अपनी कार को कूल। सबसे पहले, अगर आप अपनी गाड़ी से बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो सनशेड कैरी करना ना भूलें। सनशेड्स को गाड़ी के शीशों पर लगाकर आप मैक्सिमम गर्मी को गाड़ी के बाहर ही रख सकते हैं। सनशेड्स ना ही सिर्फ आपकी गाड़ी को ठंडा रखेंगे बल्कि हार्मफुल यूवी रेज से भी आपका बचाव करेंगे। जब आप गाड़ी चलाते हैं या फिर गाड़ी को कहीं धूप में पार्क करते हैं तो फ्रंट मिरर से आने वाली सनलाइट से आपका स्टीयरिंग काफी गर्म हो जाता है। ऐसे में अगर आप स्टीयरिंग व्हील को गर्म होने से बचाना चाहते हैं तो स्टीयरिंग को हैंड टॉवल या फिर हैंकी से ढकें, ताकि स्टीयरिंग का टेम्परेचर लो रहे और आप आसानी से अपनी राइड को शुरुआती समय में एंजॉय कर सकें। डैशबोर्ड को भी एक कपड़े से कवर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे सूरज की रोशनी स्टीयरिंग पर पड़ती है वैसे ही डैशबोर्ड पर भी ये रोशनी पड़ती है, जिससे कि डैशबोर्ड गर्म हो जाता है और उसके कलर के फेड होने का खतरा बना रहता है। इस गर्मी के मौसम में जब भी आप अपनी कार बाहर पार्क करते हैं तो कोशिश करें कि आप उसे किसी शेड या छांव वाली जगह पर ही पार्क करें, जिससे कि आपकी गाड़ी गर्मी से बच सके और गाड़ी के अंदर का तापमान भी रहे नॉर्मल। कंफर्ट लेवल बनाए रखने में गाड़ी की सीट्स एक बेहद अहम रोल अदा करती हैं, लेकिन अगर आपकी कार की लेदर सीट्स है तो सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बहुत जल्द ही ज्यादा गर्म हो जाती है। ऐसे में सीट्स को ठंडा रखने के लिए आप उन पर
कॉटन कवर या फिर कोई ठंडा कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। गाड़ी की पार्किंग भी उसे कूल रखने में काफी मदद करती है। लेकिन अगर आपको अपनी गाड़ी पार्क करने के लिए कहीं छांव नहीं मिल रही है और धूप में खड़ा करना मजबूरी है, तो गाड़ी के शीशे थोड़े नीचे करके अपनी गाड़ी पार्क करें, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन से आपकी कार में गर्म हवा बाहर निकल सके। लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि शीशे जरूरत से ज्यादा नीचे ना हो, क्योंकि ऐसे हालात में गाड़ी के चोरी होने का रिस्क भी बना रहता है। तो ये थे कुछ ऐसे टिप्स जिनका यूज कर आप इस गर्मी के मौसम में अपनी कार और अपने टेम्परेचर को भी रख सकते हैं कूल। जिग्निशन में आज के लिए इतना ही। कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है कि हमारी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं, कुछ सजेशंस हैं, या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आप हमसे बांटना चाहते हैं, तो प्लीज़ घबराइए मत। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। जाते जाते वही एक गुजारिश जो मैं हर बार करता हूँ कि प्लीज़ अगर आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, और अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर बाइक चलाएं। ये आपकी सेफ्टी के लिए है। कीप स्माइलिंग एंड ड्राइव सेफ।